शुरुआत में कुछ भी नहीं था। एक विशाल अंधेरा शून्य हर तरफ फैला हुआ था। यह समय से पहले का समय था, जगह के बिना जगह। न कोई आवाज थी, न रोशनी, न हलचल, सिर्फ एक विशाल खालीपन। फिर भी इस शून्य के भीतर एक शक्ति जाग उठी, एक शांत अदृश्य शक्ति जिसमें सब कुछ होने की क्षमता थी। यह सृजन की शक्ति थी, अपने प्रकट होने के पल की प्रतीक्षा कर रही थी। यह शून्य बुरा या भयावह नहीं था, यह बस वो खाली कैनवास था जिस पर एग्जिस्टेंस की भव्य टेपेस्ट्री पेंट की जानी थी। वो कच्चा माल जिससे अंततः सभी चीजें उभरेंगी। और इस खालीपन के बीचों बीच सृजन की दिव्य चिंगारी अपने संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। एक शानदार तमाशे के लिए मंच तैयार था, अकल्पनीय पैमाने का एक कॉस्मोसीय नाटक। और फिर प्रकाश हुआ। एक तेज शुद्ध प्रकाश शून्य के भीतर फट गया, अंधेरे को चकनाचूर कर दिया। यह अचानक और शानदार सुबह थी, अथाह कुएं में आशा की किरण। यह प्रकाश हमारे जानने वाली किसी भी चीज से अलग था। यह सृजन का सार था, ईश्वरीय इच्छा का पहला कार्य। प्रकाश के आने से ब्रह्मांड जाग गया। शून्य जो कभी शांत और स्थिर था, नई ऊर्जा के साथ धड़कने लगा। प्रकाश तेजी से फैला, अंधेरे को पीछे धकेलता हुआ और निराकार शून्य को रोशन करता हुआ। यह एक भव्य डिजाइन का पहला कदम था, करोड़ों वर्षों से बनने वाली कृति में शुरुआती स्ट्रोक। जहां कभी केवल एक खाली कैनवास था, अब वहां आकार की संभावना थी, संरचना के लिए, खुद जीवन के लिए। और इसलिए ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली, सृजन की दीप्तिमान चमक में नहाया हुआ। प्रकाश का विस्तार जारी रहा। एक विशाल विस्तार का निर्माण हुआ। ऊपर प्रकाश ने एक शानदार गुंबद का निर्माण किया, एक स्काईय छत। यह स्वर्ग था, अलौकिक सुंदरता और आश्चर्य का क्षेत्र। नीचे अंधेरा एक घूमते हुए अराजक द्रव्यमान में बदल गया। यह आदिम सागर था, सभी जीवन का स्रोत। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल खाई मौजूद थी जो ईथर को मूर्त से अलग करती थी। यह अलगाव विभाजित करने के लिए नहीं, बल्कि परिभाषित करने के लिए था। इसने वो सीमाएं बनाई जिनके भीतर सृजन का नाटक खेला जाएगा। स्वर्ग स्कीय लोगों का निवास स्थान बनेगा, तारों और स्कीय प्राणियों का क्षेत्र। नीचे का पानी अपने कई रूपों में जीवन का पोषण और पालन करेगा। और बीच में पृथ्वी का उदय होगा। दोनों के बीच एक पुल, एक ऐसी जगह जहां दिव्य और नश्वर मिलेंगे। घूमते पानी की गहराई से कुछ हिलना शुरू हुआ। पानी कम होने लगा, विशाल बेसिन में इकट्ठा हो गया। जैसे ही वे पीछे हटे, उन्होंने कुछ नया दिखाया, सूखी जमीन। ये पहले तो धीरे धीरे उभरा, जैसे कोई शर्मीला जीव अपने छिपने के स्थान से झांक रहा हो। लेकिन जल्द ही भूमि सभी दिशाओं में फैल गई। कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स, पहाड़ और घाटियां बनाती हुई। धरती कच्ची और ऊबड़ खाबड़ थी, अभी भी अपने हिंसक जन्म के निशान थे। ज्वालामुखी फट पड़े, पिघला हुआ लावा उगल रहा था जो ठंडा होकर जम गया, लगातार बढ़ते भूभाग में जुड़ता गया। नदियों ने नए बने इलाके के रास्ते बना दिए, अपने साथ जीवन और उर्वरता का वादा लेकर। सृजन के अगले कार्य के लिए मंच तैयार था, पृथ्वी का हरा भरा होना। खंड 5, एक हरा भरा स्वर्ग। बंजर भूमि पर एक चमत्कार हुआ। एक छोटा सा बीज हवा द्वारा लाया गया या किसी गुजरते हुए पक्षी द्वारा गिराया गया, उपजाऊ मिट्टी में अपना स्थान पाया। यह शूटित हुआ, नाजुक जड़ों को धरती में नीचे भेज रहा है और एक नाजुक हरा अंकुर सूरज की ओर ऊपर। जल्द ही अधिक सीडों ने पीछा किया, जड़ें जमा लीं और फलने फूलने लगे। फॉरेस्ट सी फूलों के खेत घास के मैदानों में कलरों के दंगे में सजे हुए थे। पावरशाली जंगल उगाए, उनकी शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही थी। हल्की हवा में घास लहरा रही थी और फर्न ने अपने नाजुक मोर्चों को खोल दिया। हवा
जो कभी नमक और धरती की गंध से भारी थी, फूलों की खुशबू और नम मिट्टी की सुगंध से मीठी हो गई। खंड 6। स्कीय चमत्कार। स्वर्ग भी एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। ऊपर विशाल विस्तार में तारे प्रज्वलित हुए, उनका प्रकाश अंधेरे को भेदता हुआ। सूरज, आग और प्रकाश की एक गेंद आकाश में अपनी यात्रा शुरू कर दी, जो दिनों के बीतने का प्रतीक है। चांद पीला और शांत रात के आकाश में उभरा, सोते हुए संसार पर एक कोमल चमक बिखेर रहा था। स्कीय नृत्य शुरू हो गया था। सूरज और चांद अपने शाश्वत चक्र में दुनिया में लय और व्यवस्था लाए। तारे रात के मखमली कैनवास पर हीरे की तरह बिखरे हुए यात्रियों और स्टोरीकारों के लिए मार्गदर्शक का काम करते थे। स्वर्ग अब एक खाली गुंबद नहीं, बल्कि आश्चर्य का क्षेत्र था, ईश्वरीय की असीम रचनात्मकता का प्रमाण। खंड 7। जीवन को अपना स्थान मिल जाता है। महासागर जीवन से भरपूर गति और रंग का बहुरूप दर्शक बन गए। मछली रत्नों की तरह चमकती हुई मूंगे की चट्टानों से होकर दौड़ती हुई। विशाल व्हेल सतह से टकनाइटी हैं। उनकी पुकारें लहरों के पार गूंजती हैं। अजीब और अद्भुत जीव, कुछ तंबू वाले और कुछ गोले वाले, गहराई में अपने घर बनाते हैं। ऊपर आसमान में पक्षियों ने उड़ान भरी। उनके पंख बादलों के खिलाफ सुंदर चापों का पता लगाते हैं। वे थर्मल धाराओं पर चढ़ते थे। उनके गीत हवा को संगीत से भर देते थे। कुछ छोटे और चमकीले रंग के थे, जो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रहे थे। अन्य बड़े और राजसी थे। उनके पंख नीचे की भूमि पर परछाई डाल रहे थे। प्रत्येक प्राणी, सबसे छोटी मछली से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक, इस नई बनाई गई दुनिया के नाजुक संतुलन में अपनी लैंड का निभाता है। खंड 8। मानवता का उदय। और फिर इस स्वर्ग के हृदय में एक नया प्राणी उभरा। जानवरों के विपरीत ये प्राणी सीधे चलते थे। उनकी निगाहें जमीन पर नहीं बल्कि क्षितिज पर टिकी हुई थी। वे जिज्ञासु, बुद्धिमान और प्रेम और करुणा में सक्षम थे। ये पहले इंसान थे, ईश्वरीय छवि में गढ़े गए। उन्हें पृथ्वी पर अधिकार दिया गया था। इस अद्भुत रचना की देखभाल करने का काम सौंपा गया था। पहले इंसान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनका जीवन पृथ्वी की लय से जुड़ा हुआ था। उन्होंने जानवरों से सीखा, फॉरेस्ट्सों में आश्रय पाया और भूमि के फलों से पोषण प्राप्त किया। वे वेंचर वाहक थे, इस नई दुनिया के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए सौंपे गए थे। निर्माता ने उस सब को देखा जो बनाया गया था और देखा कि यह अच्छा था। स्वर्ग और पृथ्वी पूर्ण थे, सृजन की शक्ति और महिमा का प्रमाण। सूरज, चांद और तारे अपने अपने स्थानों पर चमक रहे थे। भूमि जीवन से भर गई, सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़े जानवर तक। और मैनकाइंड जाति सृजन की सर्वोच्च उपलब्धि, एक भव्य साहसिक कार्य के कगार पर खड़ी थी। यह सृजन की एक सिम्फनी थी, प्रकाश और अंधेरे का, पानी और भूमि का, पौधे और जानवर का, स्वर्ग और पृथ्वी का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। प्रत्येक एलिमेंट ने अपनी लैंड का निभाई, एग्जिस्टेंस की भव्य टेपेस्ट्री में योगदान दिया। दुनिया संभावना के साथ जीवित थी, एक कैनवास जिस पर जीवन की कहानी लिखी जाएगी। खंड 10। दिव्य विश्राम। और 7वें दिन निर्माता विश्राम किया। यह शांति और शांति का दिन था, सृजन के आश्चर्य पर विचार करने का समय। काम हो गया था, कृति पूरी हुई। ब्रह्मांड, जो कभी एक शून्य था, अब जीवन और ऊर्जा के साथ धड़क रहा है। यह ईश्वरीय की असीम रचनात्मकता का प्रमाण था, एग्जिस्टेंस की एक सिम्फनी जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी। और इसीलिए
सृजन की कहानी एक गड़गड़ाहट भरे समापन के साथ नहीं, बल्कि शांति के एक शांत क्षण के साथ समाप्त हुई। यह एक अनुस्मारक था कि विश्राम में भी सुंदरता होती है, शांति में शक्ति है, और मौन में कोई अभी भी सृजन की गूंज सुन सकता है, उस दिव्य चिंगारी की फुसफुसाहट जो ब्रह्मांड को प्रज्वलित करती है।